वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉजेशन थियरी ऑफ कॉजेशन ऑफ सांख्य फिलोसॉफी को देखा था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो प्रकृति है सांख्य फिलोसॉफी की, उसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि पुरुषा और कॉजेशन के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो प्रकृति ही है। तो सांख्य फिलोसॉफी को ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म भी बोला जाता है। ड्यूअलिस्टिक यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ टू थिंग, ड्यूअल यानी कि दो थिंग, प्रकृति और पुरुषा दोनों को सांख्य फिलोसॉफी ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए ड्यूअलिस्टिक। और रियलिज्म, रियलिज्म यानी कि बोथ आर इक्वली रियल, इक्वली मैटर एंड सेल्फ, यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों इक्वली रियल है, इसलिए ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म सांख्य फिलोसॉफी को बोला जाता है। तो सांख्य फिलोसॉफी ने पुरुष और प्रकृति दोनों को माना हुआ है। उसमें से जो पुरुष है वो कॉन्शियस है, वो इनएक्टिव है, जबकि प्रकृति है वो अनकॉन्शियस है लेकिन एक्टिव है। तो पहले हम प्रकृति को देखेंगे और इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति को देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पुरुषा को देखेंगे। तो व्हाट इज प्रकृति? सो द वर्ल्ड, जो मटेरियल वर्ल्ड है अभी जिसमें हम रह रहे हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड का रूट कॉज जो है, अकॉर्डिंग टू सांख्या, द रूट कॉज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज प्रकृति। एंड ये प्रकृति है वो एक्टिव है, वो चेंजिंग है एंड अनकॉन्शियस है। और प्रकृति बनी किससे है? तो प्रकृति मेड अप ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ थ्री गुना। कौन कौन से? एक सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुणों का मेल होके प्रकृति बनती है। तो इंटायर वर्ल्ड में पुरुषा के अलावा जो भी थिंग है वो प्रकृति से ही बनी हुई है, इवोल्यूट ऑफ प्रकृति है। तो व्हाट आर द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति? जो ईश्वर कृष्णा की सांख्य कनिका में प्रकृति एग्जिस्ट करती है, इसके प्रूफ के लिए उन्होंने एक श्लोक दिया हुआ है। वो श्लोक है वेद नाम परिमानत समन्वयत कार्यत प्रवृत्ति च कारण कार्य विभगत अविभगत विश्वरूपम च प्रकृति। तो इसके लिए 5 प्रूफ ईश्वर कृष्णा जी ने सांख्य कारिका में दिए हुए हैं। उसमें से फर्स्ट को देखते हैं, वेद नाम परिमानत। वेद नाम परिमानत, वेद यानी कि डिफरेंस। तो ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो है वो लिमिटेड है, वो डिपेंडेंट है, वो कंडीशनल है और फाइनाइट है। ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर फाइनाइट, कंडीशनल, डिपेंडेंट एंड लिमिटेड। तो इसका जो रूट कॉज यानी कि ओरिजिन होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट, अनकंडीशनल, इनफाइनाइट और अनलिमिटेड होना चाहिए। वो कॉज है प्रकृति, जो कि लिमिटेड को अनलिमिटेड में, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में, टेम्पररी को परमानेंट में और मैनी को वन में कन्वर्ट करता है, वही है प्रकृति। तो वेद नाम परिमानत। फिर है समन्वयत, यानी कि जो ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, जो सब गुना में से बनी है, तो ये सब ऑल द थिंग इन इन दिस वर्ल्ड में कोई कॉमन चीज होनी चाहिए। जो कॉमन चीज है वो है प्रकृति, यानी कि ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ थ्री गुनास। हालांकि वो थ्री गुनास के प्रपोर्शन डिफरेंट डिफरेंट है,
लेकिन कॉमनैलिटी तो है कि सभी चीज रजस, तमस और सत्व गुण से बनी हुई है। तो ये हो गया सम समन्वयत। फिर है कार्यत प्रवर्तिश्च, मतलब कि इफेक्ट जो है वो इम्प्लिसिटली मटेरियल कॉज में है, और वो मटेरियल कॉज है प्रकृति। फिर है कारण कार्य विभगत, मतलब कि जो लिमिटेड इफेक्ट है, लिमिटेड इफेक्ट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। तो जो प्रकृति है उसको सांख्य फिलोसॉफी ने अनलिमिटेड माना है, यानी कि इटर्नल माना है। तो जो वही बोल रहा है कि कारण कार्य विभगत, तो जो ये इफेक्ट है यूनिवर्स का, उसका कॉज अनलिमिटेड इटर्नल यानी कि प्रकृति होना चाहिए, कोई लिमिटेड कॉज नहीं होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं अविभगत वैश्वरूपस्य, अविभगत वैश्वरूपस्य, अविभगत यानी कि ओनली वन, विश्वरूपस्य यानी कि जो यूनिवर्स का कॉज है, विश्वरूपस्य, विश्व यानी कि यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक सिंगल कॉज है होना चाहिए, और वो है प्रकृति। तो ये हो गए प्रूफ कि श्लोक में कि भेद नाम परिमाणत, यानी कि देयर इज डिफरेंस कि लिमिटेड टू अनलिमिटेड, परमानेंट टेम्पररी टू परमानेंट, एंड कंडीशनल टू अनकंडीशनल, डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट प्रकृति है। फिर है समन्वयत, यानी कि ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड हैज कॉमन थिंग, यानी कि गुना जो प्रकृति से बना हुआ है। फिर है कार्यत प्रवर्तिश्च, यानी कि मटेरियल कॉज जो है वो प्रकृति है इस यूनिवर्स का। फिर है कारण कार्य विभगत, यानी कि लिमिटेड कॉज, लिमिटेड इफेक्ट कैन नॉट बी कॉज ऑफ यूनिवर्स। फिर है अविभगत, अविभगत विश्वरूपस्य, मतलब कि ये यूनिवर्स का सिंगल कॉज होना चाहिए, वो है प्रकृति। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पुरुषा को देखेंगे, और दोनों प्रकृति और पुरुषा दोनों मिलकर कैसे इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति होता है, और